Hello friends, welcome to DR Mathematics YouTube channel. As promised, to solve last 10 years GATE Mathematics Aptitude solution. Here we are with another year 2019 GATE Mathematics Aptitude solution. So my first request is, if you are new to this channel, and please subscribe the channel. It will motivate me to give you more videos in upcoming times. So this 2019 GATE Mathematics Aptitude question are really very easy. It's one of the easiest year that I found. So let's start the question. So question number 1. Question number is, the fishermen blank the floods victims owed their lives were rewarded by the governments. So here मतलब we'll discuss in both Hindi and English. So मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो फिशरमैन लोग होता है, मतलब फिशर मतलब ये प्लूरल में बोल दिया, प्लूरल मतलब बहुत सारे फिशरमैन जो अपना जान का मतलब जान का शिकार हुआ है, उनमें से जो आर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो ब्लड विक्टिम से उन लोग मतलब उसका फैमिली और उसका लाइफ्स का कोई शिकार हुआ है, तो उनमें से जो सब फिशरमैन को नहीं, उनमें से जो लोग हैं, तो इसमें से मतलब तो इसमें से पता चल रहा है कि होम या टू होम में से कोई एक होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स आ गया। ह्यूमन बींग जब आ गया और द फ्लड विक्टिम्स ये आ गया, तो ये कुछ पर्सन के बारे में बोल रहा है, मतलब ह्यूमन के बारे में बोल रहा है, तो ये पीपल के बारे में बोल रहा है, तो होम और टू होम ही हो सकता है, मतलब कुछ पता चल रहा है। तो द फिशरमैन, तो कन्फ्यूज है क्या होगा, तो फिशरमैन तो सारे फिशरमैन के लिए अगर होता तो होम होता, तो इधर तो सारे फिशरमैन के नहीं, सिर्फ जो लोग सिर्फ फ्लड विक्टिम्स में अपना जान का शिकार हुआ है, तो उन लोग को सिर्फ गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड करेगा, इसलिए टू होम होगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो उन लोग मतलब थोड़ा समझ जाएगा ये क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Some students are not involved in the strike. If the above statement is true, which of the following conclusion is or are logically true? So देखिए, ये एक सेट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी मैं पिछले वीडियो में भी मैं बोला था सर्कल वेन डायग्राम करके इस सब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बोल रहे, जैसे मैं बोला था लास्ट एक वीडियो में वही कि अगर एक स्टेटमेंट बोलता है एक डॉग जो है ह्यूमन की तरह बात कर सकता है, अगर उसको स्टेटमेंट ट्रू दिया है तो आपको उसको ट्रू मानना पड़ेगा, ये रियल लाइफ में हो या ना हो। लेकिन आपको अगर ट्रू बोल दिया तो यू हैव टू मेक इट ट्रू। अगर इसको हम ट्रू समझ लेंगे तो उसको सबसे कंक्लूजन करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि सम स्टूडेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक। तो इसमें स्टूडेंट और स्ट्राइक का दो सेट हमको पता चल रहा है, तो हम इसको वेन डायग्राम से करने का कोशिश करेंगे। तो बोले सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें से आप सोचिए थोड़ा कितना केस बन सकता है। मान लीजिए एक ये स्ट्राइक का ये है सेट है, और ये जो स्टूडेंट का सेट है, स्ट्राइक और ये स्टूडेंट STU, ठीक है। तो ये मतलब दो सेट है, लेकिन ये स्टेटमेंट से आप कितना केस बना सकते हैं। तो बोले सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, तो एक फर्स्ट केस बन सकता है ये, देखिए मतलब ये जो है ST स्टूडेंट और ये SR मतलब स्ट्राइक से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए कुछ स्टूडेंट जो है स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है स्ट्राइक सेट में, ये अभी ऐसा भी हो सकता है, ये तो ये ST, ये जो है SR। तो मतलब इसमें देखिए कुछ एटलीस्ट तो स्टूडेंट जो है स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा केस भी हो सकता है, हाँ बहुत सारे केस हो सकते हैं। सम स्टूडेंट्स है मतलब कुछ स्टूडेंट जो है स्ट्राइक, मतलब आपको ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हमको नहीं पता ना कितना स्टूडेंट स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी केस हो सकते हैं, ये भी केस हो सकते हैं। और एक केस है दूसरा, ये कि ये जो है स्ट्राइक है SR और ये पूरा स्टूडेंट का है। तो देखिए ये तीन केस हो सकता है, मतलब कुछ है पूरा स्ट्राइक वाला जो है उसमें से कुछ स्टूडेंट है, ये मतलब सारे स्ट्राइक जितने कर रहे हैं वो जो है स्टूडेंट है, मतलब इसमें कुछ स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट का सेट बाहर वाला, कुछ स्टूडेंट स्ट्राइक में नहीं है। और सेकंड ऑप्शन है एक भी स्टूडेंट जो स्ट्राइक में नहीं है, मतलब इसमें से आप देखिए इससे मतलब कुछ है एक भी नहीं है, ये सारे है स्टूडेंट मतलब स्ट्राइक वाला, मतलब स्टूडेंट जो है सारे जो स्ट्राइक में नहीं होना है, इतना ही। और एक केस बनता है सारे स्टूडेंट स्ट्राइक में होता है, सिर्फ वो केस हटा दिया तो हमको सिर्फ तीन ही केस बचता है। आप थोड़ा दिमाग में लगा के देखिए। तो इसमें से दे, तो अभी इन तीन केस में से हम मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। तो कंक्लूजन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सम हु आर इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक और आर स्टूडेंट,
बोल रहे कुछ ऐसा स्ट्राइक में इन्वॉल्व है जो स्टूडेंट है। अगर सेकेंड केस होता है, सेकेंड केस अगर होता है मतलब, तो जो है फर्स्ट ऑप्शन जो गलत है। नो स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक। तो ये फर्स्ट केस और थर्ड केस से आप सोच सकते कि स्टूडेंट तो इन्वॉल्व हो सकते, मतलब ये तो पॉसिबल केस है। ये ट्रू स्टेटमेंट से हम इतना टोटल केस बना सकते। इसमें से जो है क्या बोलते हैं, कोई भी केस हो सकता था। तो अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट केस होता तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता, या थर्ड केस होता तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता, इसलिए ये भी गलत है। जो है एटलीस्ट वन स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, बोल रहे एटलीस्ट वन स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, मतलब वन या उससे ज़्यादा। तो फिर से अगेन सेकंड स्टेटमेंट अगर हम लेंगे, मतलब सेकंड केस लेंगे, तो जो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, मतलब लॉजिकली रॉन्ग है। सम हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक और स्टूडेंट, बोल रहे स्ट्राइक में ऐसा कुछ इन्वॉल्व, सम हु आर नॉट इन्वॉल्व, स्ट्राइक में ऐसा कुछ लोग हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं है जो स्टूडेंट है। फर्स्ट केस भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए स्ट्राइक में ऐसा कुछ लोग नहीं है जो स्टूडेंट है, तो ये वाला ये सेट हो गया। मतलब स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है जो स्टूडेंट है, ये फर्स्ट केस से बन रहा है। स्ट्राइक में ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे स्टूडेंट का सेट बन रहा है अलग से, स्ट्राइक में ये सेट बन रहा है। तो ओनली फोर्थ स्टेटमेंट मतलब परफेक्टली ट्रू हो रहा है। हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है ऐसा स्टूडेंट है क्या, आप दिखाइए। तो फर्स्ट केस में भी हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है, थर्ड केस में हो रहा है। तो ओनली ऑप्शन 4 इज एग्जैक्टली मतलब लॉजिकली करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रेडियस ऑफ द रेडियस एज वेल एज हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो पहला आप सर्कुलर का वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो जो है पाई आर स्क्वायर एच, ये है तो आपका सर्कुलर का वॉल्यूम, मतलब ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, बोल रहे उसके रेडियस और हाइट जो 10% इंक्रीज हो गया, तो नया जो वॉल्यूम है उसका रेडियस क्या होगा, R1, जो नया मतलब एक सर्कुलर कोन होगा उसका रेडियस होगा R प्लस 10% ऑफ आर ना, तो R इंटू 10/100, तो ये होता है 11R/10। सिमिलरली 10% एच का भी है, तो एज होगा नया H1 होगा 11H/10। ओके, ये हो गया। तो बोल रहे द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो क्या होता है कितना इंक्रीज वॉल्यूम हुआ बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कितना इंक्रीज वॉल्यूम हुआ, तो नया वॉल्यूम कितना होगा आप ये बोलिए। तो नया वॉल्यूम होगा पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, तो ये क्या होगा पाई 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 11H/10 स्क्वायर इंटू 11, सॉरी ये R होगा 11H/10, ये होगा नया वॉल्यूम, मतलब मान लीजिए V1। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा, V1 माइनस V, ओरिजिनल जो V था, ये जो ओरिजिनल V था, ठीक है, बाय V इंटू 100, ये होगा। तो आप ये करिए, तो इसमें क्या होगा, ये होगा पाई 11R/10 स्क्वायर 11H/10 माइनस पाई R स्क्वायर H बाई पाई R स्क्वायर H। तो ऊपर में से पाई R स्क्वायर H कॉमन ले सकते। देखिए हम ऊपर में से पाई R स्क्वायर H कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 11 जो है स्क्वायर है इंटू ये 1 है, तो 11 क्यूब बाई 10 क्यूब आ जाएगा। नीचे देखिए 10 स्क्वायर 10 क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिर्फ 1 ही बचा है, बाई पाई आर स्क्वायर H इंटू जो है 100 होगा। तो बहुत आसान है, ये कट गया, और ये 11 क्यूब बाई 10 क्यूब माइनस 1 इंटू 100 करने के बाद जो है आपको इतना परसेंट आएगा 33.1%। अब ये गेट कैलकुलेटर का जो है उसमें पुट कीजिए 11 क्यूब बाई 10 क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट में और इंटू 100 परसेंटेज है ना, तो 31। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So in this question it said that 5 numbers 10, 7, 5, 4, 2 are arranged in such a way in sequence from left to right in the following डायरेक्शन। तो कुछ डायरेक्शन दिए इस नंबर को, मतलब 5 प्लेस है उसमें से ये दिस 5 नंबर हैज़ टू बी अरेंज एंड डायरेक्शन भी कुछ दिया है। सो यू हैव टू सी दिस 3 ऑप्शन, मतलब ये केसेस देखना है और उसमें अरेंज करना है, इसके बाद जो आपको आंसर करना है क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं इस ऑप्शन, मतलब ये 3 कंडीशन को देख के ये 5 नंबर को हम थोड़ा अरेंज करने का कोशिश करते हैं। तो जब अरेंज करने जाएंगे सो देन विल सी दैट, तो पहला तो हम देखते मतलब स्टेटमेंट देख के आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको 5 जगह, पहला स्टेटमेंट देखते,
नो टू ऑड एंड और इवन नंबर्स आर इन द नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब बोल रहा है ऑड ऑड जो है आप नहीं लगा सकते, मतलब नहीं रख सकते, ये इवन इवन आप नहीं रख सकते, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, ये दोनों नहीं रख सकते, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट हो गया द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। तो ये जो आप थोड़ा प्लेस को आप ड्रॉ कीजिए, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, और नंबर है 10 7 5 4 2। ओके, तो बोल रहे सेकंड नंबर, ये नंबर है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब ये लेफ्ट है और ये है राइट प्लेस, ठीक है। बोल रहे लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। तो इसमें से देखिए 10 और 5 जो एक का एक हाफ है और 4 और 2 में एक एक का हाफ है, तो क्या हो सकता है जो सेकंड मोस्ट नंबर बोले द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट मोस्ट नंबर का हाफ होना चाहिए। तो इधर में आइदर 5 10 होगा, नहीं तो होगा ऐसे क्या होगा 4 और 2, ऐसे हो सकता है, मतलब नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमने बोल दिया इवन इवन एक साथ में नहीं हो सकता है, ऑर्डर नहीं हो सकता है, तो ये केस तो गलत हो गया। तो ओनली हमारे पास ये स्टेप बचा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट मिला के हमको 2 प्लेस का मिल गया। तो जो और नेक्स्ट है द मीडियल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर। तो और 2 इसी बचे, 4 और 2 बचा है जिसमें एक दूसरे का ट्वाइस है, तो बोले मीडियल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस। तो 4 ये हो गया और ये राइट मोस्ट नंबर 2 हो गया, इसका ट्वाइस मीडियल नंबर है और एक ही बचा है 7। तो क्वेश्चन पूछा व्हिच इज द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड नंबर क्या है 7 है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा नहीं देखेंगे, तो सेकंड नंबर जो है ये थोड़ा सेकंड नंबर जो है ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप समझ गए। देखिए आप सोच सकते हैं कितना मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब इस 2019 का एप्टीट्यूड क्वेश्चन गेट मैथमेटिक्स में। सो मैं आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये मतलब वीडियोस, प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो अंटिल ईरान केम अलोंग इंडिया हैड नेवर बीन ब्लैंक इन कबड्डी। और नीचे में देख सकते हैं जो थोड़ा जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, नीचे जो सर भार है और हमको बात है हैव हैड, ये सब के बाद जो हमेशा भार्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें जो सिर्फ ये है डिफीटेड, तो इसमें से मतलब सिर्फ इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज से ही डायरेक्ट बोल सकते हैं। सारे भार्ब है, उधर हैड दे दिया है और हमको तो हैज़, हैड, हैव, ये सब के बाद जो भार्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मतलब जिसको आता है डिफीटेड ही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन मैं लास्ट वीडियोस में बोला था जब इस तरह क्वेश्चन होता है थोड़ा आप लोग घबराए मत, थोड़ा सा इसमें से 1-2 ऐसा लाइन होता है जिसमें पूरा आंसर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो सिंस द लास्ट 1 ईयर आफ्टर 125 बेसिक पॉइंट रिडक्शन इन रेपो, मतलब कुछ बेसिक पॉइंट रिडक्शन किया है रेपो रेट में। रिजर्व बैंक का कुछ एक रेपो रेट होता है, ठीक है, उसमें तो बहुत सारे इंटरेस्ट रेट होता है, ये होता है, तो आप लोग ये सब समझ चाहिए इस मतलब क्या है। तो इंडिया मतलब कुछ रिडक्शन किया है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेकिंग ए डिमांड, एक डिमांड कर रहा है बैंक इंस्टीट्यूशन टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। मतलब जो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ने जब इसको घटा दिया तो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो एक डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट रेट को स्मॉल सेविंग बिजनेस में उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए डिमांड को मतलब बोल रहा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेकिंग ए डिमांड टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। डिमांड कर रहा है मतलब वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ आप इसको रिड्यूस कीजिए। तो फाइनली गवर्नमेंट अनाउंस यस्टरडे ए रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम टू ब्रिंग देम ऑन पर ए फिक्स डिपॉजिट रेट इंटरेस्ट। मतलब कुछ मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया कि हाँ रिडक्शन हो इंटरेस्ट रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पता चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घट रहा है, जो फाइनली डिसीजन जो है गवर्नमेंट ले रहा है, क्योंकि वो डिमांड ही कर सकते हैं, बाकी सब लोग प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है उसको रिड्यूस करना घटाना, क्योंकि ऑप्शन से थोड़ा पता चल जाएगा आपको ये इंटरेस्ट रेट की मतलब कब हुआ है, तो जब गवर्नमेंट डिसाइड ले तभी हुआ। तो देखिए व्हेनेवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस रेपो रेट द इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल सेविंग स्कीम आर ऑल्सो रिड्यूस। नहीं, ये रिड्यूस करने के बाद जो है रिड्यूस नहीं होता, इसलिए तो बाकी सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डिमांड कर रहा है। तो ये बोल रहा है नहीं रिजर्व बैंक जब रिड्यूस करेगा ये भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट करना होता है तब भी गवर्नमेंट करता है। तो ऑप्शन है इस गलत, मतलब इसमें से कौन सा लॉजिकल होना चाहिए, ऑप्शन बी है। उसमें क्या है ऑप्शन में द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन पार विथ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। बोले ये स्कीम ऑलवेज मेंटेन्ड होता है, तो बोल रहा है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देन जो है
अनाउंस किया टू ब्रिंग देम ऑन पार विथ फिक्स डिपॉजिट। अनाउंस करने के बाद ही जो वो लाया गया है, हमेशा वो मेंटेन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ये देखिए आप लास्ट लाइन में ऐसा है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट समटाइम्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन द डिमांड्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बिफोर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ओके, तो ये जो कुछ मतलब सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने समटाइम्स जो अनाउंस किया है, तो देखता हूँ ऑप्शन डी में क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा लॉजिकल होता है क्या। ए रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉलो ओनली आफ्टर रिडक्शन इन रेपो रेट बाय रिजर्व। नहीं, ये बोल रहे रेपो जब घटेगा तो रिजर्व बैंक का, तब ये हमेशा ही घट जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो डिमांड ही नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट, द गवर्नमेंट समटाइम्स टेक्स कंसिडरेशन, मतलब अनाउंस सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ये रिजर्व बैंक जो रेपो रेट घटा रहा है, ये मतलब नहीं है कि जो ये इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग्स इसमें रिड्यूस होगा, ये मतलब नहीं है। ये मतलब गवर्नमेंट के वो डिमांड करता है तभी गवर्नमेंट जो अनाउंस करना होता है। तो बाकी सब जो बोल रहा है रिजर्व बैंक ये रिड्यूस करता है तो वो भी घट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब सही लॉजिकल है इससे तो थोड़ा ओके। तो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन ए कंट्री ऑफ 140 मिलियन पॉपुलेशन 70% ओन मोबाइल फोन्स एमोंग द। तो देखिए आप क्वेश्चन पूरा मत करिए, पहले देखिए कुछ इसमें से कुछ डायग्राम, मतलब कुछ क्वेश्चन को हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन है 1400, ठीक है। तो बोले 70% ओन्स जो है मोबाइल फोन्स। तो जो है तो इसमें हम लिख दे रहे हैं कि ये जो नॉट मोबाइल है और मोबाइल फ़ोन कितना है 70% कितना होता है, तो 10% होगा 140 और 70% तो होगा 980, ठीक है। और जो है तो कितना बच जाता है नॉट मोबाइल फ़ोन बच जाता है, नॉट मोबाइल फ़ोन जो बाकी जो बचता है कितना बचता है, इसमें बचता है 400 500 520, ओके 500 लिखने का शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है इसके बाद अमंग द मोबाइल फ़ोन सोनार, मतलब इसमें से बोल रहा है, तो मतलब इससे उतना ज़रूरत नहीं था नंबर। 294 मिलियन एक्सेस द इंटरनेट, तो इसमें से बोल रहा है इंटरनेट मैं दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ नॉट इंटरनेट वाला और इधर इंटरनेट वाला। इंटरनेट कितने यूज़ करते हैं 294, ओके 294 मिलियन जो यूज़ करते हैं। अमंग दिस इंटरनेट यूज़र ओनली हाफ ऑफ बाय गुड ई कॉमर्स, तो फिर से इंटरनेट यूज़र से जो है हम फिर से मतलब डिवाइड कर रहे हैं, बोल रहे हाफ, इसका हाफ कितना होगा 294 का हाफ होगा 147 मिलियन, ठीक है। मतलब जो गुड मतलब बाय करता है ऑनलाइन स्टोर से, ठीक है, मतलब सामान खरीदते हैं, ये नॉट है, इसका नंबर उतना ज़रूरत नहीं शायद क्योंकि दिया भी नहीं। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दिस बायर्स इन द कंट्री, बोला तो गुड बायर्स पूरा कंट्री में कितना परसेंटेज है, मतलब 147 मिलियन 1400 मिलियन पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज हो सकता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब छोटा लेवल का क्वेश्चन हो गया कि मतलब 1400 में कितना परसेंट 147 मिलियन होगा। तो x इंटू 14 मतलब मान लीजिए यही होता है ना 1400 में कितना परसेंट x बाय 100 इक्वल टू 147 होना चाहिए, जो कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा ये आंसर। और सब आप थोड़ा सा आप देखिए, मतलब ये कुछ करने से पहले थोड़ा देखिए, जब 140 मिलियन होता है तब 10% होता है, तो आपको 147 कितना होगा, ऑब्वियस 10 मिलियन के आसपास होना चाहिए ना, क्योंकि तो ये ऑप्शन है, मतलब आप देख के बोल सकते हो ऑप्शन है करेक्ट, और नहीं तो आपको उतना नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा इसके एक्स को निकालिए, एक्स जो है इसमें कैलकुलेट का मतलब 144 में कितना परसेंट 147 होता है, ये कैलकुलेट करने के बाद एक्स आ जाएगा 10.5, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द नोमेनक्लेचर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज़ चेंज ओवर द सेंचुरीज, मतलब इसमें कुछ नोमेनक्लेचर देखा जो म्यूजिक को क्या बोलता था, मान लीजिए हम इस फॉर्म म्यूजिक को ये बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं, मतलब जो चेंज मतलब दिन दिन जो है थोड़ा बहुत वो नोमेनक्लेचर चेंज होते जाता है। तो इसमें लास्ट में बोल रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें से हम थोड़ा मैचिंग ढूंढेंगे। सिंस इन द मीडिवल पीरियड ध्रुपदी स्टाइल्स वर आइडेंटिफाइड एज बनीस, तो मतलब ध्रुपदी जो है बनीस के साथ मैच कर रहा है, थोड़ा आप देखिए बनीस, ओके ध्रुपदी। द टर्म लाइक गायकी एंड बाज आर यूज्ड टू रेफर टू वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल रेस्पेक्टिवली, तो मतलब जो गायकी है वो जो है वोकल है
और जो है बाज है वो जो किसके साथ मैच कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटल, ओके। इसके बाद विद द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूजिक एजुकेशन द टर्म घराना बिकेम्स एक्सेप्टेबल एंड घराना ओरिजिनली रेफर्ड टू हेरिडिटरी म्यूजिशियन फॉर्म ए पार्टिकुलर लीनिएज इंक्लूडिंग डिसिप्लिन। जो घराना जो है किसको रेफर कर रहा था, पार्टिकुलर लीनिएज को, जिसमें जो इंक्लूड करता है डिसिप्लिन एंड डिसिपल्स, ओके। तो आप बोल सकते हैं घराना के साथ जो है, मतलब ऑप्शन से पता चले लीनिएज जो है वो होगा, मतलब घराना के साथ जो है लीनिएज, ये एक रिलेशन हो सकता है। तो इसमें से आप देखिए जो द्रौपदी है वो बनी से गायों की जो है वोकल है, बाज जो है इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए दे दिया, बाज इंस्टीट्यूशन दे दिया, तो ये सरासर गलत है। डी जो है घराना लीनिएज है वो सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज बोल रहे कौन सा का नॉट करेक्ट है, चारों करेक्ट है, मतलब मैच कर रहा है, लेकिन सी मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू ट्रेन्स एट 7 AM फ्रॉम सेम पॉइंट, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स and the second train travel south at a speed of 100 km. The time at which they were 540 km apart is, मतलब they are saying that like here it says मान लीजिए 7 AM है, it's 7 AM, so train is north में जा रहा है, that one is 80 km/h स्पीड में, और सेम जो है साउथ में जा रहा है 100 किलोमीटर यहाँ से, मतलब दो ट्रेनें एक ही टाइम पे 7 AM को चालू किया 100 km/h, ठीक है, पर आवर ये स्पीड में चल रहा है और ये 80 km/h में। तो बोल रहे हैं कब कौन सा टाइम पर दोनों का डिस्टेंस जो है 540 किलोमीटर होना चाहिए। तो मतलब कौन सा टाइम पर दोनों का, तो मतलब एक ऐसा टाइम होगा फ्रॉम 7 AM से, जो ये कितना गया वो कैलकुलेट करेंगे, और 7 AM से उसी टाइम पर कितना गया कैलकुलेट करेंगे, और दोनों का जब ऐड करेंगे 540 किलोमीटर होना चाहिए। तो कब कौन सा टाइम पर, तो मान लीजिए वो टाइम जो टी है हम पकड़ लिया, पता नहीं कितना है, तो हमको इतना पता है कि दोनों का ऐड करने से बोल रहे अपार्ट होगा, मतलब दोनों का ऐड करने से 540 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये कब होगा 540 किलोमीटर, जब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 540 किलोमीटर इज इक्वल टू, और हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हम इसका स्पीड होता है 80 इंटू टी प्लस सेम टाइम पर है ना, कौन सा टाइम पर दोनों का जब कैलकुलेट किया 540 आ रहा है, 100 इंटू टी हो गया। देखिए तो इतना इजी क्वेश्चन दिया, आप क्या बताते, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा 540 इक्वल टू टी 180, जब ये टी को कॉमन लिया 110 तो डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा 3, मतलब ये आवर किलोमीटर/h चल रहे थे, तो 3 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो 7 AM के बाद बोले कब ये होगा, 7 AM था और 3 आवर्स बाद कितना होगा 10, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। I read somewhere that in ancient times the prestige of kingdom depended upon the number of taxes that it has able to levy on its people। मतलब जो किंगडम का प्रेस्टीज होता था वो जो कैसा होता था, मतलब पहले के टाइम जो किंगडम का जो प्रेस्टीज होता था जो डिपेंड करता था कितने ज़्यादा टैक्सेस हो लोगों पर लेवी होता है, इम्पोज करना लोगों पर, मतलब इम्पोज करते थे कितना ज़्यादा, अगर कोई एक किंगडम ज़्यादा टैक्सेस लोगों के ऊपर इम्पोज करता है, मतलब उसका जो है क्या होता है, मतलब उसका प्रेस्टीज थोड़ा ज़्यादा होता है पहले के टाइम, ठीक है। जैसे कोई पावरफुल कंट्री है या रिच कंट्री है, उसका सिटी में आप जाके देखेंगे लोग जो ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, उसी तरह मतलब अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि वो पहले चलता था, अभी भी चलता है। जो देश ज़्यादा टैक्स देता है वो देश थोड़ा ज़्यादा रिच भी होता है और ज़्यादा थोड़ा पावरफुल भी होता है, ठीक है। सो इट वॉज वेरी मच लाइक प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर इन इट्स ओन कम्युनिटी। मतलब ये क्या हुआ, अपना कम्युनिटी में कितना लोगों से आप टैक्स ले सकते हैं, मतलब कितना हेड से हेड हंटिंग करना, ठीक है। तो बोल रहे बेस्ड ऑन द एबव पैराग्राफ प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर डिपेंडेड अपॉन, तो हेड हंटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, मतलब तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा, द प्रेस्टीज ऑफ द किंगडम नहीं, हेड ये क्या हुआ, द प्रेस्टीज ऑफ द हेड्स ये भी नहीं, द नाम ये मतलब वो टैक्स या लेवी या तो हेड के ऊपर होगा कितना है, तो द नंबर ऑफ टैक्सेस ही कुड लेवी नहीं, एक पर्सन के ऊपर नहीं, ये सारे पर्सन के ऊपर बोला था, तो ये गलत है। तो प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर का नंबर ऑफ हेड्स ही कुड गदर, मतलब कितना लोगों के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग कर सकता है, मतलब वही है कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो टैक्स कर सकता है।
इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और क्या होता है कभी कभी इंग्लिश का जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो कभी कभी आप जो जिसको मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्क होता है, सो यू कैन स्कीप ऑल दोस क्वेश्चन। अगर लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, आप घबराए मत, थोड़ा एक बार कोशिश कीजिए तो गारंटी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। So with this, I hope this video helpful to you. So before leaving, if you like the video, before leave the video, please like, share, and also subscribe the video. So thank you very much. Bye bye. Have a great day.